आयुष्मान कार्ड जो सुविधा है उसमें उन्होंने खोटा पैसे का सरकार का बर्बाद किया और हमारे जो गांव का इंसान है उनकी शारीरिक चीड़ा भी उन्होंने की है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विद इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा। उनको पहले से ही मालूम है मुझे फ्रॉड करना है, इसके लिए उसने पहले से ही बताया कि आयुष्मान कार्ड वाले ही मुझे चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में आयुष्मान भारत योजना के पैसों की खातिर जानबूझकर बिना कंसेंट लिए न परिवार वालों को बताया और ऑपरेशन कर दिया। 2 लोगों की मौत हो गई तो हंगामा हुआ। गांव वालों ने हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ कर दी, तब जाकर यह मामला सुर्खियों में आया। सोचिए, जिन डॉक्टर्स को हम भगवान समझते हैं, अस्पताल और उनकी कारस्तानी ने 2 लोगों की जान ले ली। अब अहमदाबाद के इसी ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी जिम्मेदार डॉक्टर फरार हैं। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, जिसके जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है और अस्पताल को ये पैसे सरकार देती है। अब आते हैं क्रोनोलॉजी पर। 9 नवंबर को अहमदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका के बोरीसणा गांव में ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल चेकअप कैंप लगाने का ऐलान होता है। 10 तारीख को कैंप लगता है, जिसमें 19 लोगों को अहमदाबाद आकर बॉडी चेकअप कराने की सलाह दी जाती है। इस बात की तस्दीक की जाती है कि इनके पास आयुष्मान कार्ड हो। इन 19 लोगों को लेने के लिए बाकायदा बस भेजी जाती है। अस्पताल 19 लोगों की एंजियोग्राफी कर देता है। बिना कंसेंट लिए 7 लोगों को स्टेंट तक लगा दिया जाता है। फिर इसमें होता क्या है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। आरोप है कि यह सब आयुष्मान भारत के पैसे के लालच में किया गया। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसकी ये फ्रॉड करने की ये पूरी ख्याति हॉस्पिटल ने किया है। जो सरकार की आयुष्मान कार्ड जो सुविधा है उसमें उन्होंने खोटा पैसे का सरकार का बर्बाद किया और हमारे जो गाँव का इंसान है उनकी शारीरिक चीड़ा भी उन्होंने की है। जिन 19 लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था, क्या उनके पास आयुष्मान कार्ड पहले से था? हाँ, पहले से उनके पास था और उनको मालूम ही थे। ख्याति हॉस्पिटल उन्होंने फर्स्ट बोला था जिसके पास आयुष्मान कार्ड हो वो आ सकते हैं, ऐसे उन्होंने बता के ही लेके आए थे। और उनको पहले से ही मालूम है मुझे फ्रॉड करना है, इसके लिए उसने पहले से बताया कि आयुष्मान कार्ड वाले ही मुझे चाहिए। अच्छा, इन 19 लोगों में कितनी महिलाएं, पुरुष, बच्चे कितने? शायद महिला होगी 7 से 8 महिला होगी, बाकी के पुरुष है। किसी से कंसर्न फॉर्म में साइन करवाया गया? अरे वो ये जो बोल रहे जो डेट हो गया उसका साइन किया है, लेकिन उसका साइन वो जो इसके भाई है उसका जो है पेरेंट्स वो बोल रहे ये साइन है ही नहीं उनकी। 52 बरस के महेश गिरधर भाई बारोट और 70 साल के नागर सिन्हा का ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिवार को बताया गया, जबकि ऑपरेशन के पहले परिवार को इत्तला देना तक ठीक नहीं समझा गया था। आज कब ये जानकारी आपको मिली कि आपके स्वजन की मौत हो गई? कल रात को। उसके बाद अब क्या है आपकी मांग और डॉक्टर से क्या आपकी बात हुई? डॉक्टर से हम यही बोल रहे हैं कि आपने ऑपरेशन किया, ओके चलो आप डॉक्टर है, आपने ऑपरेशन किस बेस पे आप हमें बताइए कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। अगर प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन किया आपने, तो एज अ सिग्नेचर आपको लेनी चाहिए थी। सिग्नेचर बेस बनता है। कोई भी नॉर्मल आप कोई भी ऑपरेशन करो तो रिलेटिव की सिग्नेचर तो इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो एज अ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है। डॉक्टर आपसे मिल रहे हैं? नहीं, डॉक्टर है ही नहीं ना, रात के हमारे डॉक्टर कोई स्टाफ ही नहीं है ना यहाँ पे। 2 मौतों की खबर गांव तक पहुंच चुकी थी और रिश्तेदार जानने वाले जितने भी लोग थे उनको अस्पताल पहुंचने में फिर देर नहीं लगी। गुस्से में उन्होंने अस्पताल का ये हाल कर दिया, जमकर तोड़फोड़ की। आप देख पा रहे हैं सभी जो सामान है उसमें तोड़फोड़ की गई है। बाहर की तरफ के भी दृश्य मैं मेरे सहयोगी जयमीन से कहूंगा आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर भी अभी फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं। सिक्योरिटी के जो गार्ड हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, लेकिन अच्छी खासी तोड़फोड़ यहाँ पे जो परिवार के सदस्य हैं उनके तरफ से यहाँ पे की गई है। आप देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे जो भी बेड रखे गए थे उसमें तोड़फोड़ की गई है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे सोफा रखा गया था उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा कुछ अभी भी पेशेंट ऐसे हैं, लगभग 4 जितने, जिनको आईसीयू में रखा गया है।
उन 5 लोगों को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है जिन्हें स्टेंट लगाए गए थे। अब वही हो रहा है जो ऐसी घटनाओं या कहें वारदातों के बाद होता है। जांच कमेटी बना दी गई है। कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी में सब बात निकलेगी। मेन बात यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ही जो भी पेशेंट आए थे उन सबको ये ट्रीटमेंट, ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई है। किसी भी पेशेंट को कोई कैश पेमेंट देने का नहीं था। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ना उपयोग करके ये सब ट्रीटमेंट हुई है, तो वो भी जरूरी थी कि नहीं जरूरी, वो भी गवर्नमेंट की इंक्वायरी में सब खुल के आएगा। अच्छा, जितना जल्दी अप्रूवल मिल गया पीएमजे की तरफ से, क्या लगता है इतने समय में अप्रूवल मिल जाता है? ये पहली बार नहीं है जब ख्याति हॉस्पिटल पर सवाल उठे हों। 2 साल पहले साल 2022 में भी हॉस्पिटल ने साणंद के तेलाव गांव में कैंप लगाकर लोगों को अस्पताल पहुंचाया था और 3 मरीजों को स्टेंट डाल दिया था। इनमें से 1 मरीज की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच की थी। अब सवाल उठ रहा है कि इस काम में किन लोगों की मिलीभगत है। वहीं इस घटना से ये सबक भी मिलता है कि लोग जागरूक रहें। कहीं किसी कैंप के जरिए सरकारी योजना के पैसों को हासिल करने के लिए उनकी जान दांव पर तो नहीं लगाई जा रही। साथ ही अतुल तिवारी ने इस खबर को लिखा है, गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।